अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं नजमा फैमिली व्लॉग और आज का व्लॉग मेरा जो है वो मेरी फूफो के घर है। मैं आई हुई हूँ आज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और मैं यहाँ पे आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगी। ये देखें, ये इनकी प्यारी सी कोको है, बहुत प्यारी बिल्ली है इनकी छोटी सी। ये जो है ना, ये पर्शियन कैट है। ये बाहर का खाना नहीं खाती, बल्कि इसका अपना एक फ़ूड होता है जो कि ये खाती है। और दूसरा है कि मेरी फूफो की जो बेटी हैं वो गई हुई हैं कहीं दूसरे घर में। और ये कुछ शॉपिंग जो कि मैं अभी करके आई हूँ, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी देर में वो आ जाएंगी घर। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ मिलकर बैठने में मज़ा आता है, क्योंकि हम एज फेलोज़ हैं। और इसी के साथ वो नीचे आ चुकी हैं, ऊपर भी आ जाती हैं अभी थोड़ी देर में। मैं जनाब वॉशरूम में जाके छुप गई हूँ और मैंने उस पर पानी गिराना है। और ये मैंने उस पर पानी गिराया, उसने मेरी अच्छी खासी बैंड बजाई, मुझे अच्छी खासी गालियाँ दी और ये बारी बारी मिलने लगी है। मैंने इसे बोला मुझसे गले मिलो, और पहले वो जाके अपनी मामू और मामी से मिलने लग पड़ी। खैर एंड पे मुझसे मिल ही गई बेचारी। तो काफ़ी जो है ना चल के आई हैं। एवरी डे के पैकेट्स लेके आई हैं जो कि 25 रुपये का मिलता है, और इनको दुकान वालों ने 30 रुपये का दे दिया और इस बात पे इनकी काफ़ी बहस हो रही है। तो काफ़ी अफसोस हुआ। ये मेरी फूफो रोटियां पका रही हैं हमारे लिए, घर वाली। ये बहुत प्यारी, बहुत गोल गोल, बहुत मज़े की पतली सी रोटी बनाती हैं जो कि सबको बहुत पसंद आती है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया लेकिन मेरी रोटी इस तरह नहीं बनती है। तो शायद वो एक्सपर्ट हो गई हैं बना बना के, इसलिए। और मेरी मामा के जो पराठे होते हैं ना, उस जैसे पराठे नहीं बनाने आते। ये देखें, कोको उठ चुकी हैं और देखें बेचारी की आंखें नहीं खुल रही। ये वो कैट है जिसकी दिन के टाइम आंखें जो हैं वो वाइट हो जाती हैं और रात के टाइम थोड़ी थोड़ी आंखें नज़र आ रही हैं। देखें, इसको ब्रश कर रही हूँ मैं ताकि इसके जो बाल हैं ना वो उतर जाएं, ब्रश में फंस जाएं और बाद में हम ब्रश को साफ़ कर लें। तो ये बहुत प्यारी सी कैट है, ये बिल्कुल तंग नहीं करती है। ये अपने घर में रहती हैं, या अपने मैट पे सोती है, या इस पीढ़ी पे सोती है। बाकी जो है ना, ये किसी बिस्तरे पर, किसी चारपाई पर कहीं भी ये चढ़ती नहीं है। और ये उसका फूड है जो कि मैंने इसको डाला है और अभी कह रही है कि ये और डालो। और इसको अपने शॉपर का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। और ये दूसरे खाने को बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाती, बल्कि ये जो इसका अपना पानी होता है ना, वो भी जब भी इसने पीना है इसको नया फ्रेश निकाल के देना पड़ता है। और जिस दिन ये धूप में सो जाती है उस दिन इसकी आंखें नहीं खुल रही होती हैं, देखें। और ये पर्शियन कैट है, इसकी आदत जो है ना वो सब कैटों से डिफरेंस होती है। इसका नाम जो है ना वो कोको है, और इसको अपने घर में हर अफराद की इतनी पहचान है जो कि इसको खाना डालता है या जिसने रखी हुई है, उसका नाम तो बाकायदा ऐसे उसके पीछे भागती है। और उसके साथ तो इसकी बहुत अटैचमेंट है क्योंकि वो उसका बहुत ध्यान रखती है। सुबह दोपहर शाम उसकी एक रूटीन बनाई हुई है और स्पेशली इसका बहुत ध्यान रखती है। और ये सब हम किचन में खड़ी हुई हैं। तो किचन में खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं, पर वैसे ही जाके बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए खड़े हो गए हैं जाके। और क्योंकि खाना वहाँ बन रहा है, कुछ बाहर से मंगवाएंगे, कुछ बनेगा तो ऐसे खाएंगे। ये शूज़ जो मैंने आपको दिखाने थे, मैं भी शॉपिंग करके आई हूँ। ये मैं शूज़ लेके आई हूँ जो कि तकरीबन मैं 5 शूज़ लेके आई हूँ। और कोको उसके आगे पीछे घूम रही है कि पता नहीं मैं क्या ले आई हूँ। क्योंकि मेरी एक निशानियन नाइट है तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ। उसके बाद मेरे कॉलेज में स्पोर्ट डे स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए लेके आई हूँ। और बीच में ये जो सेम आपको नज़र आ रहे हैं वो मेरी और मेरे बाबा के शूज़ हैं जो कि हम दोनों ने बिल्कुल सेम लिए हैं। और ये पिंक और ग्रे जो शूज़ हैं, पिंक मेरे हैं, ग्रे मामा के हैं। एक मैंने बाबा की तरह का लिया, एक मैंने मामा की तरह का लिया, और एक जो है वो मामा की तरह का लिया। और ये शूज़ सबको बहुत पसंद आए थे, बाकी सब ने भी शूज़ ही पहने हुए हैं। और ये मेरी जो कज़न है वो बिल्कुल हीटर के आगे आके बैठी हुई है क्योंकि बेचारी बहुत ठंड से आई हुई है बाहर, और बाहर धुंध पड़ी हुई है बहुत शदीद किस्म की। और इसी के साथ जो है ना, जो खाना मंगवाया हुआ है सब उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि खाना खाना है। और कोको जो है वो मैडम कभी आगे पीछे घूम रही हैं। और इसी के साथ जो है ना 9 बज चुके हुए हैं और फूफो मामा जो है वो खड़े होकर बातें कर रही हैं। और कोको जो है वो हीटर के पास आके बैठी हुई है क्योंकि उसको सर्दी लग रही है और ये बातें हो रही हैं। सामने वाले कपड़े में कोई शॉपिंग दिखाई जा रही है जो कि कपड़ों की गई है। उसके बाद ये जो है वो पालक गोश्त का सालन है, साथ में मेरा ख्याल है कबाब हैं, टिक्के हैं।
और ये इतने मज़े के थे कि बहुत मज़ा आया था। ऊपर से भूख भी लगी हुई थी क्योंकि 9:30 का टाइम तो हो चुका हुआ था। और हम सब ने स्पेशली जो पालक गोश्त का सालन था ना, ये बहुत मज़े का बना हुआ था। इसको ग्राइंड करके बनाया हुआ था पालक को, और बहुत ही मज़े का था। और अब थोड़ा थोड़ा करके सबको सर्व कर रही हूँ मैं। ये जो किचन से बाहर पीछे निकली है वो किचन में कुछ बना रही थी, और वो किचन में आने नहीं दे रही थी किसी को। और इसी तरह ये देखें नीचे वो बर्नर चल रहा है, इसी तरह वो चाय बना के ले आई है। ये मूना ने बनाई है चाय, और ये बहुत मज़े की होती है। ये कोको का घर है जो कि मेडिसिन वाले डब्बे को काट के बनाया गया हुआ है, और इसके अंदर कारपेट डाला हुआ है और अच्छी खासी टेपें लगा के इसको चिपकाया गया हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। और इसी के साथ ही हम लोग अब अपने घर वापस जा रहे हैं, सबको मिल रहे हैं बारी बारी। और इसी के साथ हम लोग घर वापस जा रहे हैं। सबको बारी बारी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह हम लोग घर की सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं। और गैराज की लाइट ऑफ है इसलिए यहाँ पे बहुत अंधेरा है, घबराइएगा मत। लेकिन हम तो उतर ही जाएंगे यहाँ से नीचे। लाइट ऑन कर ली है हमने फ़ोन की, और अब हम नीचे को जा रहे हैं। यहाँ पे रुक रुक के लिए इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से सबको रास्ता दिखाना है, इसलिए। आखिरकार हम दरवाज़े तक पहुँच ही चुके हैं, और अब हम बाहर जा रहे हैं, जो कि गाड़ी में हमारा वेट हो रहा है। ऊपर सब बालकनी में हमें बाय कर रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं, और हमने अल्लाह हाफ़िज़ करके उसको गाड़ी में बैठ जाना है। ये उनके घर के सामने एक इवेंट मार्की है, और इसी के साथ हम बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं हम अपने घर। ये रही इवेंट मार्की, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।